नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, वैकल्पिक चिकित्सक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। मित्रों, पिछली बार हमने हमारे संगठन वैकल्पिक चिकित्सक संघ की उपलब्धियों के बारे में आपको बताया था और हमने आपको ये भी बताया था कि इसका पार्ट 2 अति शीघ्र आपके सामने आएगा। तो आज हम उसी पार्ट 2 की बात करने आपसे आए हैं। मित्रों, एक्चुअली हमारे संगठन वैकल्पिक चिकित्सक संघ की इतनी उपलब्धियां हैं कि वो शायद 1, 2, 3 पार्ट में समाहित नहीं किया जा सकता है। आज हमारी 31 वर्षों में जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में कुछ मोटे तौर पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपको याद है कि बहुत पहले मध्य प्रदेश में जो लोग भी चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, उनको भी बहुत अच्छे से मालूम है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई संगठन था नहीं जो आपके हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करे। थे संघर्ष, बहुत सारे संगठन हैं और थे भी, लेकिन वो कागजों पे संचालित किए जा रहे थे और वो उनका एजेंडा भी जो है या तो व्यक्तिगत था या उन्होंने एक संगठन के नाम पर एक सिंबॉलिक स्थिति निर्मित की हुई थी। वैकल्पिक वास्तविक रूप से आपके हितों की रक्षा करने के लिए और आपके लिए संघर्ष करके मान सम्मान और स्थान दिलाने के लिए जो है इसकी नींव रखी गई थी और आज 31 वर्षों में हमने वही किया है। आप शुरू से मैं आपको बताता हूं, बहुत पहले लोग जो है मध्य प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करते थे। कभी किसी ने नहीं पूछा कि किस आधार पर और किस दस्तावेजों के आधार पर आप चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, क्या आपको अधिकार हैं या नहीं हैं। और मोटे तौर पर यह देखा जाता था कि मध्य प्रदेश से पंजीकृत चिकित्सक आयुर्वेद रत्न ये आइडेंटिफाइड थे। बाकियों के बारे में न कभी किसी ने पूछा और न बहुत ज़्यादा उस बारे में जो है जानकारी थी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, मुझे याद है 2006 के पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में जब किसी से बात की जाती थी, उससे पूछा जाता था क्या आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं, तो मुझे अच्छे से याद है कि आदमी मना कर देता था। लेकिन आज वैकल्पिक चिकित्सक संघ के उस महासम्मेलन की देने 2008 में भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से हुआ था। उसको करने वाले हम ही लोग थे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी के कारण और डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी की अगुवाई में पूरे प्रदेश में हमने घूमकर जो है वैकल्पिक चिकित्सकों को एकत्रित किया और एक महासम्मेलन, ऐतिहासिक महासम्मेलन किया, जिसकी फलस्वरूप जो है आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मध्य प्रदेश में जीवित है। नहीं तो 2006 में मध्य प्रदेश के सारे 67 इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए थे। लोगों को भी कार्य करने से बाधित किया जा रहा था और लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी या बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की जानकारी न रखते थे और न उनका कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन हम लोगों ने जो है ये प्रयास किया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो 145-50 साल पहले भारत में आई और वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह संचालित की जा रही थी, उससे मुक्त कराया। हमारा पहला उद्देश्य था उससे मुक्त कराना। और जब 67 इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में बंद कर दिए गए, तब वैकल्पिक आगे आया और वैकल्पिक चिकित्सक संघ के माध्यम से ही हमने सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि हो सकता है कि इसका संचालन दोषपूर्ण हो, लेकिन जो चिकित्सक हैं उन्हें अगर कार्य करने से बाधित किया गया तो उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस समय शिवराज जी जो है वो प्रदेश के मुखिया थे, उन्होंने हमारी भावनाओं को और हमारी पीड़ा को समझा और आज इन विकट परिस्थितियों में हमें फिर से उनकी याद आती है। हमें याद आती है हमारे मामा की, हमें याद आती है कि हमारे मामा ने कभी हमें इस तरह से आज इतने वर्षों में
सरकारें आई और चली गई, बहुत सारी सरकारें जो है प्रदेश के अंदर जो है उन्होंने राज किया है, देश में राज किया। पर आज सबसे ज्यादा स्थिति अगर विकृत है कोई तो वो वैकल्पिक चिकित्सक। वैकल्पिक चिकित्सक आज जो है त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है, ये खोज का विषय। मित्रों, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बेसिस पर कार्य करने की पात्रता है, फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बेसिस पर जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो उन्हीं दस्तावेजों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जब हम उसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आधार पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, फिर हमारे चिकित्सकों के क्लिनिक को सील करना कहां तक न्यायोचित है। हम इसका विरोध करते हैं और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जब उसने इन आदेशों को पारित किया है, कार्य करने की पात्रता प्रदान की है, तो वो उनके अधिकारियों को भी ये बात जरूर उनके संज्ञान में लाएं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का चिकित्सक अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आधार पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है और सरकार ने ही उसे बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता प्रदान की है, तो बार बार उससे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में पंजीयन की बात करना, पंजीयन मांगना, ये ठीक नहीं। ये जांच दल को इस बात का की जानकारी देना चाहिए। जांच दल को शायद इस संदर्भ में जानकारी है ही नहीं और इसीलिए वो कहते हैं कि हम नहीं मानते। पर यहां मानना नहीं मानना किसी व्यक्ति के मानने और न मानने का प्रश्न नहीं है। कानूनी जो अधिकार दिए गए हैं, जो मंत्रालय द्वारा जारी पत्र प्रपत्र हैं, उसके आधार पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। मित्रों, हम अपनी उपलब्धियों के संदर्भ में जब बात कर रहे थे तो अब मुझे याद है कि बिहार के सूचीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में चिकित्सा व्यवसाय लोग कर रहे थे, पर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया। उस आदेश के तहत इस तरह का आदेश था कि जो जिस प्रदेश में पंजीकृत है वो उसी प्रदेश में कार्य करेगा, दूसरे प्रदेश का पंजीकृत चिकित्सक दूसरे प्रदेश में कार्य नहीं करेगा। और इस तरह से बिहार के सूचीकरण के आधार पर जो कार्य हो रहा था, उस आधार पर चिकित्सा व्यवसाय पर रोक लगी। कुछ समय के बाद में आयुर्वेद रत्न वैद्य विशारद का एक प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, चल रहा था, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया था। उस आधार पर भी 1 जून 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद रत्न वैद्य विशारद करीब 44-45 हजार आयुर्वेद रत्न चिकित्सक जो है चिकित्सक थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उस समय छत्तीसगढ़ सम्मिलित था, उनको भी कार्य करने से बाधित कर दिया गया। आज क्या है उनका भविष्य? लेकिन वैकल्पिक चिकित्सक संघ हमेशा जागरूक रहा। हमने लोगों को समझाइश दी, व्यक्तिगत लोगों से मिले, उन तक पहुंचे। हमने उन्हें कहा कि आप किस तरह से चिकित्सा व्यवसाय वैधानिक रूप से कर सकते हैं, और आज निर्भीक होकर वो चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, पर वो हर चिकित्सक बहुत अच्छे से जानता है कि वैकल्पिक चिकित्सक संघ का उसकी रोजी रोटी को पुनः स्थापित करने में क्या योगदान रहा है। मित्रों, हमारा हमेशा ये मानना है कि जब तक चिकित्सकों को संपूर्ण अधिकार का मतलब होता है कि उसे उसी पैथी में इलाज करने के साथ साथ एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का अधिकार उसके पाठ्यक्रम के अनुरूप न प्रदान किया जाए, तब तक देश में स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर नहीं हो सकती हैं। क्योंकि हमारा देश 80% ग्रामीण क्षेत्रों में बसा हुआ है। वहां की परिस्थिति ऐसी है कि वहां स्वास्थ्य अमला लाख कोशिश के बाद भी जो है वहां तक नहीं पहुंच सकता। आपको मालूम है, हमारे यहाँ एक MBBS डॉक्टर 1500 के ऊपर एक MBBS डॉक्टर है, और जो होम्योपैथ और यूनानी चिकित्सक हैं उनकी संख्या भी जो है तहसील से नीचे नहीं जाते हैं। MBBS डॉक्टर तो तहसील लेवल पर भी जाने को तैयार नहीं है। प्रदेश में सरकार ने MBBS डॉक्टर के लिए बॉन्ड सिस्टम रखा है और इसके बाद नहीं जाते। सरकार ने इस पर क्या कड़ा रुख क्यों नहीं अपना रही है? मेरा सुझाव है
कि ऐसे सारे एमबीबीएस डॉक्टर जो 6 लाख 8 लाख रुपए का बॉन्ड भरते हैं, सरकार उन पे लाखों रुपए खर्च करती है और उन्हें उसके बाद वो 6 लाख रुपए का बॉन्ड भर के मुक्त होकर फिर से जो है अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। सरकार का इतना पैसा बर्बाद करने के बाद वो व्यक्तिगत काम के लिए अपना जो है काम करते हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसे सारे चिकित्सक बॉन्ड की जगह ये सुनिश्चित कर दें कि उनका पंजीयन तब किया जाएगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जब वो 3 साल की सेवाएं जो है उनको टेम्पररी परमानेंट उनका रजिस्ट्रेशन तब तक न दिया जाए जब तक वो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं न दें। और अगर ऐसा कोई नहीं करता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए। देखिए कैसे नहीं, 6 लाख रुपए 8 लाख रुपए का बॉन्ड भराना अगर सख्ती कर रहे हैं, अगर हम पर सख्ती कर रहे हैं तो उन पर भी सख्ती की जाए। हमारे चिकित्सकों के साथ में जो है अन्याय केवल और केवल हमारे साथ क्यों? हमें आपने काम करने की पात्रता प्रदान की है, काम कर रहे हैं, काम करने का आपने जो है अधिकार दिया हुआ है, फिर भी काम करने, अगर वो व्यक्ति दस्तावेज दिखा रहा है, वो व्यक्ति अपने यहाँ आप उसके यहाँ छानबीन करने के बाद ये पाते हैं कि उसके यहाँ इलेक्ट्रोमोपैथी है, वो इलेक्ट्रोमोपैथी ही कर रहा है, सारी चीजें हैं, इसके बावजूद उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो हमारा ये मानना है कि संपूर्ण अधिकार हमें मिलने चाहिए और उसी संपूर्ण अधिकार को मिलने की परंपरा में हमने 2001, 2, 3 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश में संचालित हुआ बेसिक मेडिकल प्रैक्टिशनर 1138 बेसिक मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको लगभग जो है प्रशिक्षित किया गया और बेहतर प्रशिक्षण दिया गया, एक ग्रेट प्रशिक्षण दिया गया। गांधी मेडिकल कॉलेज की पूरी फैकल्टी ने उसमें प्रशिक्षण दिया। भोपाल के नामी ग्रामी चिकित्सकों का बड़ा योगदान रहा, पर मजबूरी वही है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में कोई चाहता ही नहीं है कि किसी भी तरीके से कोई चिकित्सक एलोपैथी का ए भी इस्तेमाल कर सके। और यही हुआ, इंदौर के कुछ एमबीबीएस डॉक्टर या यूं कहें आईएमए इंदौर के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी ने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया, हाफ हार्टेड। और ये एक कमजोर है और ये देश की विडंबना है कि कमजोर व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता। और यही हुआ हमारे साथ भी, हमें न्याय नहीं मिला। हम पुनः जो है उसको लेकर जो है आगे गए, पर विडंबना है कि ऐसे अध्यादेश का हवाला देते हुए कार्य करने से बाधित किया गया जो हम पर लागू ही नहीं होता। एक नियम में मोटे तौर पर बता रहा हूं कि 2004 में ही संचालन समाप्त हो चुका था और कोई चिकित्सा शिक्षा नियंत्रण अधिनियम 2006 में आया है और जिस अधिनियम में भी लिखा है कि आज दिनांक से लागू होगा, वो 2006 के संचालन पर लागू हो गया और कार्य करने से बाधित करने की स्थिति निर्मित हो गई। तो ये इस तरह ठीक नहीं है। ये मेरे ख्याल से हमारे साथ में जो है, हमें अन्याय हमारे साथ में। आज मध्य प्रदेश शासन ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से जो कोर्स संचालित करा, हमारा वैकल्पिक चिकित्सक संघ का एकमात्र जो है उद्देश्य था कि ग्रामीण और शहरी पिछड़ा क्षेत्रों में कार्य करने वाले चिकित्सकों को आप पूरी तरह से प्रशिक्षित करें। हम नहीं कहते कि उन्हें आप एलोपैथी पर कार्य करने की मान्यता प्रदान करें या पात्रता प्रदान करें, पर उन्हें पूर्ण प्रशिक्षित कर कर उनका पूरा आकलन करके, पूरे आप असेसमेंट करके उनको पूरी तरह से जो है कसौटी पर खरा उतरने के बाद जब आप प्रमाण पत्र दें तो उन्हें कार्य करने के लिए इजाजत दें। ये संचालन हुआ, मुझे अच्छे से याद है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का जब संचालन हुआ तो बहुत सारी बाइट्स आई। आज प्रदेश के मुखिया जो है उस समय जो है उच्च शिक्षा मंत्री थे, हमारे विश्वास जी सारंग उस समय चिकित्सा मंत्री थे, शिवराज जी चौहान उस समय प्रदेश के मुखिया थे और यही बताया गया है कि रोजगार उन्मुखी प्रोग्राम है, इसके माध्यम से प्रशिक्षित लोगों को जो है आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का अधिकार दिया जाएगा और इसी तारतम्य में बेसिक हेल्थ केयर और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर संचालन हो। मित्रों, संचालन के बाद संचालन हो गया, बैच भी आना चालू हो गए हैं। एक बैच का वापस जो है लगभग आ गया है, बहुत सारे लोगों को डिप्लोमा भी मिल गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके अलावा क्या विकल्प है। अगर आप सच में आपकी मंशा है हमें मान सम्मान स्थान देने की, हमारे को किसी भी तरीके से जो है पूरा सम्मान देने की,
तो मेरे ख्याल से इसके अलावा और इससे बेहतर कोई विकल्प ही नहीं है कि आप प्रशिक्षित करें, प्रशिक्षण उपरांत उनके पूरे टेस्ट लेके जब वो खरे उतर जाएं आपकी कसौटी पर, इसके बाद उन्हें कार्य करने की प्रदान करें पात्रता। और इसी कड़ी में लगभग 6-8 हज़ार लोग प्रशिक्षित हो गए। तो मेरा मानना है, मेरा मत है, सरकार से अनुरोध है, निवेदन है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको अगर कहीं ना कहीं जो है आदेशों में समाहित नहीं करेंगे तो इनके साथ भी बड़ा अत्याचार होगा। एक संचालन हो रहा है, उनको ये कहा गया है कि आप जो है ये करेंगे, आप ये प्रशिक्षण के उपरांत ये करेंगे। ये कैसे एक सरकार जो है कि इस तरह के प्रोग्राम संचालित करती है, दूसरी तरफ इन प्रोग्राम को अगर नेग्लेक्ट करेगी तो कैसे काम चलेगा? ये तो अन्याय होगा। और मेरे ख्याल से सरकार का पहला उद्देश्य है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हमारे साथ भी। हर भारत के संविधान में हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार दिया गया है और मैं समझता हूं कि हमें जो अधिकार दिए गए हैं कम से कम उन अधिकारों के तहत तो काम करने दिया जाए। सम्मान सबका होता है। सम्मान जो है आज राजनीति में आप देखिए हर दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है किसी न किसी का अपमान होता है, लेकिन उसके बाद उनके साथ में जो है एक बड़ा झुंड जो है उसको डिफेंड करता है कि ये गलत शब्द बोला गया, ये इनके खिलाफ बोला गया, ये देश के खिलाफ बोला गया, ये देश के बड़े नेता के खिलाफ बोला गया। पर हमारे साथ जो हो रहा है उसका क्या? हम आज समाज के अंदर एक ऐसा काम कर रहे हैं जो एक पुण्य काम कर रहे हैं, उस पुण्य काम के लिए हमारे साथ में जो किया जा रहा है वो तो मेरे ख्याल से जो है उचित नहीं है। हमें मान सम्मान दें, हमें स्थान दें, हमारे लिए संविधान बनाएं, हमें कार्य करने की पात्रता प्रदान करें। पात्रता हमें जो है इलेक्ट्रोमेपैथी के बेसिस पर आज प्रदेश के अंदर हजारों लोग इलेक्ट्रोमेपैथी में काम कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रोमेपैथी में काम करने की पात्रता उन्हें प्रदान की जाए। कुछ तथाकथित लोग जो अपने आप को समाज सेवक बनते हैं उनकी एक बात पर उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं। ऐसे कुछ तथाकथित ऐसे जो है, अगर मैं एक बहुत गहरी बात करूं, क्या झोला छाप केवल और केवल जो है वो चिकित्सक है? ऐसे लोग जो है वो और भी बहुत सारे समाज में बहुत सारे झोला छाप हैं। और अगर आप इनको झोला छाप कहते हैं तो हम किसी दिन जो है इस झोला छाप पर एक डिबेट करेंगे और बताएंगे समाज में कौन कौन झोला छाप है। कई लोग ऐसे जो हैं पत्रकारिता, क्या सारे के सारे क्वालिफाइड लोग जो है पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? उनके बारे में क्या कहेंगे? वो एक पेपर में एक जो है कड़ी, बेसलेस कड़ी, बिना किसी आधार पर चिकित्सा सेवाओं के बारे में कितने लोगों को ये मालूम है कि मध्य प्रदेश शासन ने जो है इलेक्ट्रोमेपैथी के बेसिस पर कार्य करने की पात्रता प्रदान की। वो एक तरफ उसको जो है वो झोला छाप कह के उसे कार्य करने से बाधित करने की स्थिति निर्मित करता है, प्रताड़ित करता है और अपेक्षा है, और ये सब के पीछे उसकी अपेक्षा है। तो ये इस तरीके का एक निरीह एक समाज सेवक जो समाज में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहा है, उसको अगर प्रताड़ित किया जाएगा, उसको शोषित किया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, तो क्या भाव रहेगा, क्या भावना रहेगी उसके मन में? वो जो समाज को सेवा करने, आज मेरा मानना है और सबका मानना है, और आप देख भी रहे हो, जो चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं केवल और केवल उनकी रोजी रोटी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो मानव सेवा करने की एक भावना रखते हैं। पर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो एक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकता था, वो रशिया से भी जाकर जो है डिग्री नहीं ले सकता था, बाकी जगह भी जाकर जो है इस तरह की चीजें नहीं कर सकता था, तो इसलिए लोगों ने किया। तो हमारा वैकल्पिक चिकित्सक संघ आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याओं को शुरू से लेकर अंत तक जो है लड़ता रहा है। हमने आज तक जो कुछ भी आपको दिया है और आगे भी जो कुछ देंगे, ये बात मान लीजिए आप, हमने कभी आपको गुमराह करने का प्रयास नहीं किया। वैकल्पिक चिकित्सक संघ हमेशा जागरूक करने का प्रयास करता है। मित्रों, हम एक एक टॉपिक पर, चाहे वो जन स्वास्थ्य रक्षक हो, जन स्वास्थ्य रक्षक को ढेरों जन स्वास्थ्य रक्षक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं पर उनको नहीं मालूम है अधिकार क्या है, हमने जागृत किया। नेशनल ओपन स्कूल के स्वास्थ्य रक्षक हैं, हमने उनको जागृत किया। CMHCD की वास्तविकता क्या है, हमने उजागर करी। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, बहुत सारे संगठन प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी जो है वो डींगे आते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जो है प्रचार प्रसार किए, पर आप एक बार ऐसे संगठनों का भी आकलन करें, वैकल्पिक का भी आकलन करें और तय करें
कि वास्तविक रूप में आज आपको किस संगठन ने आपको इस स्थिति में ला दिया है, जो आपके लिए लड़ता भी है, झगड़ता भी है, आपकी बात भी जो है फोरम के सामने रखता है और वास्तविक रूप से सरकार को जागृत भी करता है और सरकार को सुझाव भी देने का प्रयास करता है। इसी के बाद अगर हम और आप मिलकर अगर इस जंग को लड़ेंगे, हम हमारे अधिकारों के लिए जो है सरकार से आग्रह करेंगे। हमने कभी भी आंदोलन करने की बात की नहीं है और न कभी करेंगे। हम हमेशा सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, सरकार हमारी है, हम अपनी सरकार से हमेशा सत्य का आग्रह ही करते हैं। हमारा पुनः आग्रह है, फिर से आग्रह है कि आज चिकित्सकों के बारे में, चिकित्सकों की जो दुर्दशा हो रही है उसको संज्ञान में ले और उनकी मदद करें। आज समाज में इन चिकित्सकों के बिना किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी तरीके से संचालित नहीं की जा सकती। ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है, लेकिन सरकार को इसे संज्ञान में तुरंत प्रभाव से लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए हम इसी तरीके से अपने YouTube चैनल पर लाते रहेंगे। ज्वलंत मुद्दों पर ये डिबेट होती रहेगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।